अच्छा, मुझे बड़ा बताएं कि जितना भी हमने वीक 1 और वीक 2 में जितना भी हमने पढ़ा है वो सब कुछ क्लियर समझ में आ गया? अपने माइक ऑन करके बताएं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो काइंडली आप लोग स्टूडेंट से ये है कि आप लोग रिस्पॉन्स करें। मैं आप भी ऐसे ही मैं अब पढ़ाने स्टार्ट कर दूंगा तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आप लोग व्हाट्सएप पे पूछेंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि वीक 1 और वीक 2 का जितना भी पढ़ा है वो सब सब क्लियर है। यस सर। Okay. तो अच्छा, अब हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की अपने वीक 3 की तरफ। अच्छा, वीक 3 में है बेसिक वर्डप्रेस बेसिक का। तो वर्डप्रेस बेसिक थीम एंड डेवलपमेंट फाउंडेशन है। तो अच्छा, हम ये देख लेते हैं कि वर्डप्रेस में होता क्या है। वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा जहाँ पे मेरी स्क्रीन आवाज नहीं आया, मेरी स्क्रीन स्टिक हो जाए तो आप मुझे वो कर दिए जी। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका क्वेश्चन। सर कनेक्शन वाला थोड़ा समझा दें प्लीज। सर आप थोड़ी, आपकी बात क्लियर नहीं आ रही, आप थोड़ा दोबारा बोलें आप जोर से। सर कनेक्शन वाला थोड़ा समझा दें प्लीज। एक्शन वाला प्रोसेस। कनेक्शन वाला जो पीएचपी वाला अच्छा कनेक्शन जी किया जी था वो जी, बस ठीक है, मैं थोड़ा आपको सा दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, पहले हम इसको देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज वर्डप्रेस? वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस एक आपके पास एक ना, आप एग्जांपल देखें कि आपके पास ना एक वेबसाइट बनी हुई है। आपने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट बनाने के लिए आपने पहले वीक 1 में आपने क्या किया? वीक 1 में पहले आपने एचटीएमएल की। एचटीएमएल करने के बाद सीएसएस की। सीएसएस करने के बाद फिर आपने क्या किया? उसको सीएसएस का मतलब होता है कि डिजाइन करना, एचटीएमएल का होता है कि उसकी बॉडी। ये मैं आपको क्लियर बताया नहीं। अब जावास्क्रिप्ट का था कि जावास्क्रिप्ट उसको चलाती है वेबसाइट, जैसे कि वो जावास्क्रिप्ट में ये नहीं कर उसको मतलब कि बटन को एक्शन देना, ये चीजें देना, वो उसको चलाती है। वर्डप्रेस में कुछ ऐसा नहीं है। वर्डप्रेस में क्या है? वर्डप्रेस में आपको एक थीम डिप्लॉय करना है। मतलब कि आपको एक थीम उठा लिया, उसके अंदर सिर्फ एडिटिंग करनी। कैसे एडिटिंग करनी? कि जैसे आप वो करते हैं, कोई कैनवा की एक फोटो उठाते हैं जो अच्छी लगती है आपको। आप उसके अंदर कैनवा की फोटो बनाई और आपने एक आईकोन का पोस्ट बना ली। तो आपने एक आईकोन की फोटो डाउनलोड की और आपने उसके अंदर वो पेस्ट कर दी। पेस्ट करके आपने इसको छोटा कर दिया, मिनिमाइज कर दिया, ये करके आपने अपने अपनी फोटोज ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने बना दिया, आपकी पोस्ट तैयार हो गई। इसी तरह वर्डप्रेस पे भी इस तरह आपको एक थीम आपको निकालना है। थीम निकाल के आपको उसके अंदर एडिटिंग करनी, कैसे कि उसका एक बना हुआ होगा। मिसाल के तौर पर अगर मेरी बात स्टक हो ना, मुझे बताइए कि मुझे बना हुआ होगा कि इसमें पहले से बना होगा कि ट्रैवल का, ट्रैवल डेवलपमेंट इसका होम ट्रैवलिंग चाहिए। आपको चाहिए कि उसके अंदर ना मैं ट्रैवलिंग वेबसाइट बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा? उसी के अंदर मैं क्लिक करूंगा, उसी के अंदर मैं इसको एडिट कर दूंगा, वो मिटाकर ट्रैवल लिख दूंगा, ट्रैवलिंग वो ट्रैवल। इस तरह मैंने कुछ ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं लिख दूंगा और इसको कर दूंगा पब्लिश, तो ये हो जाएगी हमारी वेबसाइट बनी। तो अब इसको देखते कैसे हैं। तो पहले ये डेफिनेशन क्या है हमारे पास? वर्डप्रेस इज द कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है दैट एनेबल इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडिविजुअल होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन टू बिल्ड मैनेज एंड अपडेट एज वेबसाइट। मतलब कि आपको एक वेबसाइट, आपको एक टेम्पलेट दे दिया गया है, उसके अंदर आप बिल्ड भी करें, मैनेज करें कि किस तरह मैनेजिंग हो रही है, अपडेट वेबसाइट मतलब जो जो चीजें अपडेट है उसके अंदर अपडेट कर लें जो आपको वेबसाइट में विथ मिनिमाइज टेक्निकल नॉलेज। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग बेस में क्या होता है कि आपको वर्डप्रेस इज बिल्ड करना है यूजिंग पीएचपी। मतलब कि अगर आपने बैकएंड वेबसाइट बनानी है वर्डप्रेस से, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको, मैंने आप लोग को जब भी मैंने आप लोग को पीएचपी मैंने इतनी डीपली सिखाई थी क्योंकि मुझे पता था कि वर्डप्रेस में पीएचपी काम की जरूरत है। तो पीएचपी माइस्क्वेल की, तो अब क्या है कि पीएचपी को अटैच करना होता है वर्डप्रेस के अंदर। किस तरह के? वर्डप्रेस आपकी बिल्ड बिल्ड हो जाती है कि उसकी पीएचपी के सर्विस साइड पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के जरिए आपको उसको बनाना होता है। जैसे कि आपने एडमिन की वेबसाइट, एडमिन में आपको बताया था कि एडमिन डॉट पीएचपी की, वो मैंने बताया था कि आपने एडमिन को खोलने पे आपको वहां पर डेटाबेस बनाना है। इसी तरह वर्डप्रेस से भी होगा, वो भी बताऊंगा मैं। डेटाबेस इट यूज टू MySQL टू स्टोर द मैनेज वेबसाइट डेटा सच एज ब्लॉग पोस्ट, स्टैटिक पेजेस, कमेंट एंड यूजर एंड साइट सेटिंग। मतलब कि डेटाबेस में क्या क्या, MySQL में क्या क्या स्टोर होता है? ब्लॉग स्टोर होते हैं, ब्लॉग पोस्टर्स स्टोर होती हैं, स्टैटिक वेबसाइट पेजेस स्टोर होते हैं, जो स्टैटिक वेबसाइट होती है, स्टेट पेजेस होते हैं जो आपके पास शो करता है यूजर पे। ठीक है, कमेंट जो आप कमेंट करवाते हैं, यूजर आपको कमेंट करता है, वो सेव होता है। यूजर प्रोफाइल शो होती है,
साइट सेटिंग, जो साइट सेटिंग होती है जो हमारे पास वेबसाइट के अंदर होती है, ये चीज हमारे पास होती है। इंटरफेस क्या होता है कि वर्डप्रेस प्रोवाइड एन ऑन एडमिन डैशबोर्ड। वर्डप्रेस सिर्फ प्रोवाइड करता है एडमिन डैशबोर्ड जो आपके पास होता है, or a control panel to allow user to manage and connect content, apply design changing and install new feature। अच्छा, अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि कंट्रोल अलाउ यूजर क्या सिर्फ कंट्रोल कर सकता है, मैनेज कंट्रोल, अप्लाई डिजाइनिंग एंड इंस्टॉलिंग न्यू फीचर। मतलब कि उसके अंदर मैनेज कर सकता है, मतलब कि जो भी उसके देखना है वो चाह रहा है वो अप्लाई कर सकता है, उसके डिजाइन कैसे अप्लाई कर सकता है, और उसके अंदर न्यू फीचर उसको इंस्टॉल कर सकता है विदाउट मैन्युअल एडिटिंग कोड। मतलब कोड के जरिए नहीं, बस ऐसी आप वो जो उसके अंदर थीम के अंदर जाए उसके अंदर वो एडिट करते, कोई भी कोडिंग नहीं करनी कि उसको डाउनलोड करने पे कोडिंग पे जाना है, नो। सही है। अच्छा, अब इसका पर्पस क्या है मैं, अच्छा अब इसको पहले बता देता हूँ कि वर्डप्रेस होती किस है। अब आपको करना है क्या है, वर्डप्रेस डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड लिखेंगे तो आपके पास ये वाली वेबसाइट ओपन हो जाएगी, शो रही वेबसाइट। यस सर। हाँ, अच्छा आपके पास ये शो हो जाएगी डाउनलोड वर्डप्रेस। आपके पास ये देखें वर्जन शो हो रहे हैं, वर्डप्रेस डॉट 6.8, वर्डप्रेस डॉट 6.7, 1.6.5। ठीक है, अब इस पर आप जाकर क्लिक करेंगे कि आपके पास ना एक वर्डप्रेस की ऑप्शन का एक ऑप्शन हो जाएगा, तो ओपन हो जाएगा। आपको क्या करना है, डाउनलोड कर देना है वर्डप्रेस डॉट 6.8.2। यहाँ पर आपको डाउनलोड करेंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा। देखें हो रहा है आगे, थैंक यू डाउनलोड वर्डप्रेस। आपके पास ये डाउनलोड हो गया। तो ये देखें 227.2 MB की दे रहा है, सही है। अभी यहाँ पे आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड करने के बाद जैसे कि डाउनलोड हो जाएगा तो क्या करेंगे आप उसको, मैं जैसे डाउनलोड हो रहा है तो अब हम आगे चलते हैं। डाउनलोड होने के बाद फिर आपको क्या करना होगा, इसको इंस्टॉल इंस्टॉल करने के लिए आपको मैं बताता हूँ कैसे इंस्टॉल करना होगा। ओके, मेरे पास इंस्टॉलिंग हुई भी है तो उसके मैं मीठी सी बात। हम्म, सही है। मुझे बताइएगा कि पिक्चर शो हो रही है, मुझे बताया पिक्चर शो हो रही यस। है। यस सर, हो रही है। अच्छा, जी ठीक है। अभी जब डाउनलोड कर लेंगे तो डाउनलोड होने के बाद आपके पास एक ऑप्शन होगा ये इस तरह का, तो ये इस तरह आपके पास ओपन नहीं होगा, ये आपके पास ओपन होगा सिर्फ डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर कैसे करना है, जैसे ही आपके पास डाउनलोड होगा ना तो आपके पास एक फाइल ओपन होगी, उसको फाइल को कुछ भी नहीं करना है, सही। उस फाइल को उठाना है, उठाकर आपको HT डॉक के अंदर डाल के पेस्ट कर देना है, छोड़ देना उसके। छोड़कर जो आप उसके अंदर क्या करेंगे, जो आपने फोल्डर के नाम से जैसे कि वर्डप्रेस के नाम से जो शो हो रही है ना, आप क्या करेंगे लोकल होस्ट के अंदर लिखेंगे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस, लोकल होस्ट वर्डप्रेस, एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो, सही है। और फिर आप इसके अंदर क्या करेंगे, डेटाबेस का नेम देंगे। डेटाबेस का नेम इस तरह देंगे, पहले आपको लोकल हो एडमिन के अंदर जाना होगा, एडमिन के अंदर जाकर आपको डेटाबेस का नेम देना होगा वर्डप्रेस, सही है। और यूजर नेम कुछ भी रख दें, यूजर नेम दे देंगे वर्डप्रेस, और पासवर्ड, पासवर्ड की पासवर्ड दिए तो हम पासवर्ड को ऐसे ही छोड़ देंगे। डेटाबेस का होस्ट ये होगा लोकल होस्ट, हम लोकल होस्ट पे चला रहे हैं। और टेबल फ्लेक्स WP माइनस कर दें, ये पहले से ही होंगी। इसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना होगा, वर्डप्रेस का नेम चेंज करना होगा, यूजर नेम लिख देना है। ठीक है, यूजर नेम अगर वो जो डेटाबेस का होता है वो करके आप इसको सबमिट करवा, जैसे ही सबमिट करवाएंगे तो हमारा डेटाबेस बन जाएगा, वो हमारे पास चीज आ जाएगी। अच्छा, अभी दिखाता हूँ। जी सर। जी, आपको कोई क्वेश्चन है सर? ओके। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर अब्दुल्ला, आप अभी आपने मुझे मौका दिया वो म्यूट अनम्यूट होने का, वो आप ना होस्ट मैम हमना को बना दें, क्योंकि आप थोड़ा जी सा जी बिजी होंगे, आपको हाँ वादे पता नहीं चला, वो बाद में बना दें। मैम मुझे भी को होस्ट कर दें, और थोड़ा सा ना लोगों के क्वेश्चन है वो भी क्योंकि साथ साथ लेते चले ना, तो फिर मेरे ख्याल अब जी लोग जी, मैं ज़्यादा नहीं सर है, को वो साथ लोग साथ। हैं जो मच्योर हैं, तो वो हम्म, क्वेश्चन मेरे ख्याल उनके थोड़े थोड़े वैलिड होंगे, साथ साथ वो थोड़े थोड़े आंसर करते जाते हैं। जी। तो वो जो मैंने मैम आमना अनम्यूट को कर दें। होस्ट होस्ट कर दिया है, ठीक है, तो आपको कर देंगे। मैम हम ना अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें सर असदुल्ला और मुझे। ओके।
अच्छा जी, किसी का क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चन पूछ ले। मैं अनम्यूट कर रहा हूँ सभी को। जी, यू आर नाउ अनम्यूट। जी सर, इस्लान आपका अभी क्वेश्चन तो था। अभी तक तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर है तो हैंड रेस कर लो। सर ये सर कहते डाउनलोड हैं होने के डाउनलोड बाद होने के बाद क्या? जी जी। ये डाउनलोड होने के बाद क्या करना? अच्छा, ये डाउनलोड हो गया। हाँ हाँ, ये मैं बता रहा था। ये मेरे पास डाउनलोड हो गया, तो अब क्या करना है, हम अपने अपने उसमें जाना होगा। अपने कौन से वाले फोल्डर में? और ये भी बिल्कुल लास्ट पे यार रुक गया हुआ है ये ना। मेरी स्क्रीन स्टक है। जी। नहीं सर, आपकी स्क्रीन चल रही है। तो नहीं स्क्रीन, आप ये डाउनलोड मैं कह रहा हूँ, मेरा वर्डप्रेस जो है ना वो डाउनलोड हो रहा है। अच्छा अच्छा, वो अब आप डाउनलोड ना, अभी वो प्रोसेस देख ले किस तरह डाउनलोड करना है। अभी देखिए मेरे पास ये, उसको कैसे, अभी ये देखिए मेरे पास ये ऑप्शन हो रहा है। क्लिक जी होगा तो ये देखिए मेरे पास वर्डप्रेस की एक वेबसाइट का नाम से हो गई। अब इसके अंदर मैं जब से भी जी आपको जी ओपन करूंगा ना, मैं शो हो रही है वर्डप्रेस का जिप फाइल के अंदर फोल्डर। जी जी सर। जी। हाँ, इसके अंदर शो करेंगे, देखिए सारी वेबसाइट्स आ गई। ये बता रहा है कि आपको कि वर्डप्रेस आपके पास पहले से मौजूद है, सिर्फ उसको अंदर क्या करना है, उसको कॉपी करके आपको एचटी डॉक्स के अंदर डालने से। अब मैं इसको कॉपी नहीं करूंगा, मेरे पास तो पहले से कॉपी हुआ हुआ है। तो क्या करूंगा एच मैं टी सबसे पहले। जी जी सर। सॉरी सर, एच टी डॉट की समझ नहीं आई मुझे, मेरा आज फर्स्ट लेक्चर है। तो जी जी सर, काइंडली आप मुझे पहले बता दीजिए। जी जी। मैं आपको बता रहा हूँ, आप सुकून से आप पहले देखें। इसका देखिए मेरे पास, देखिए ये एग्जाम आप फोल्डर है। एग्जाम फोल्डर के अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वो फोल्डर का नाम होगा मेरे पास, वर्डप्रेस के नाम से होगा। एच टी टॉक्स के अंदर गया मैं। सही, अगर मेरे पास वर्डप्रेस होगा तो हाँ, ये आई रहा। थिंक ये सर देखें। जैन, अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं ली तो अगर सर जी जल्दी सर। भी एक को 20 सेकंड 30 में हो सकता है काम तो ठीक है, अदरवाइज इट इज अनफेयर विद अदर पीपल। उनका टाइम वेस्ट होगा जो फ्लो चल रहा है। अगर आपने पिछली सर क्लासेस नहीं ली तो आप काइंडली वो देख लें, तो जो ये जैम वगैरह इंस्टॉल करनी है, ये सारे वगैरह जो भी चीजें। सर मेरे लैपटॉप में ऑलरेडी एग्जाम है। चलिए सर, कैरी ऑन करें, कवर इट। ओके ओके ओके। अच्छा, आपको क्या करना है, आपके पास देखिए मेरे पास वर्डप्रेस की पहले से फोल्डर डाउनलोड थी। मैंने उसको क्या किया, इसके अंदर एच टी रॉक के अंदर गया। एच टी रॉक के अंदर जाकर मैंने पास ये देखिए वर्डप्रेस की जो मैंने आपको दिखाया था, वर्डप्रेस का एक फोल्डर था, वो मैंने उसको कॉपी करके उसके अंदर यहाँ पर पेस्ट कर दिया। देखिए यहाँ पर मेरे पास पूरे ऐसी की वैसी वेबसाइट्स आ रही है एच टी रॉक्स की। अब क्या करना होगा मुझे, इसके अंदर जाना होगा। अच्छा, मेरे पास ना ये शो कर रहा होगा, एक मिनट। अच्छा, एक मिनट में। हम्म। अच्छा, अब वो क्या करना होगा सबसे पहले कि आप आपका सबसे पहले एग्जाम ओपन करना होगा। तो मैं एग्जाम ओपन करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ये करूंगा, एग्जाम ओपन करूंगा अपना। तो यहाँ पर देखिए स्टार्ट का मैंने बटन दबाया। सही, ये शो कर रहा है मुझे एग्जाम का। ओके। ये देखिए एग्जाम में स्टार्ट हो गया। अब मैं तो 5 में मैं वेट करूंगा, देखूंगा कि मेरे पास एरर तो नहीं आ रहा। अगर एरर नहीं आया तो इसका मतलब मेरे पास एग्जाम रन हो गया। सही, अब मैंने इसको देखिए, ये मेरे पास रन हो गया, स्टार्ट हो गया, इसने बता दिया रनिंग। अब मैं क्या करूंगा, लोकल होस्ट पे जाऊंगा। सबसे पहले लोकल होस्ट लिखा, स्लैश लिखा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, वर्ड प्रेस। अच्छा, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एंटर कर दूंगा, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद नहीं आ रहा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया। यहाँ पर मैंने उस वेबसाइट का फोल्डर का नाम देखा, एंटर कर दिया। अभी देखो लोड दे रही है। ये थोड़ा वेट देता है, ये थोड़ा डेटाबेस का हाई पावर की वेबसाइट है, तो इसलिए थोड़ा ये वेट देगा। अब तक हम इसको आगे का पढ़ लेते हैं कि क्या दे रही है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है, इजी टू यूज, नॉन टेक्निकल यूजर कैन क्रिएट पब्लिश एंड अपडेट। मतलब कि आपके पास नॉन टेक्निकल यूजर, मतलब कि नॉन टेक्निकल उसको सिर्फ क्रिएट कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं वेबसाइट के अंदर। उसके अंदर नो कोडिंग होगी। से कस्टम डिजाइन क्या होगा, रेडी टू डिजाइन। कस्टम डिजाइन जो होते हैं हमारे पास,
वो होते हैं रेडी टू डिजाइन। थीम अलाउ करता है, जैसे कि आपके पास कोई थीम है, जैसे आपने कैनवा में आपने को कैनवा में आप थीम टेम्पलेट सर्च करते हैं, तो आपके पास कोई पोस्ट आ गई या फिर कोई चीज आ गई फिग्मा में जिस तरह, तो आप क्या करते हैं, पोस्ट निकालते हैं, पोस्ट निकालने के बाद उसके अंदर एडिटिंग कर देते हैं। इसी तरह क्या है कि कस्टम डिजाइन क्या होता है, रेडी टू यूज टीम्स होते हैं, देखते हैं बहुत सारे अलाउ करता है वेबसाइट के अंदर टू प्रोफेशनल डिजाइन इंटीरियर, मतलब कि आपको कोई भी अच्छा सा टीम मिल रहा है, आप वहां से जाकर आप कोई उसको ओपन करके उसको एडिट कर सकते हैं। फीचर एक्सटेंशन क्या करता है, पब्लिक प्लग एड न्यू फंक्शनलाइजेशन। सीईओ ऑप्टिमाइजेशन करती है, सिक्योरिटी देता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म देता है, ई कॉमर्स बुकिंग सिस्टम ईटीसी, मतलब कि कौन कौन से फीचर्स होते हैं उसके अंदर। सीईओ ऑप्टिमाइजेशन की टेम्पलेट्स होते हैं, सिक्योरिटी के टेम्पलेट्स होते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म के टेम्पलेट होते हैं, ई कॉमर्स के बुकिंग सिस्टम के ईटीसी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है, यूजर यूजफुल फॉर बोथ बिगिनर्स, बिगिनर्स के जो होता है कि ब्लॉगर, स्मॉल बिजनेस एंड डिप्लॉयमेंट डेवलपर, कस्टम वेबसाइट्स एंड थीम प्लगइन क्रिएशन, मतलब कि अगर जो बिगिनर्स हैं उनके लिए क्या होता है कि वर्डप्रेस, ब्लॉगर्स एंड स्मॉल बिजनेस की वेबसाइट जो होती है डिप्लॉय करते हैं, डेवलपर की होती है कस्टम वेबसाइट में, वो क्या करते हैं, थीम और प्लगइन का क्रिएशन करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि यहाँ तक जब मैंने जितना भी कुछ समझाया वो सबको सब क्लियर समझ में आ रहा है या फिर सर के ऊपर से जा रहा है? सर आई थिंक क्लियर हेलो है। आपने काफी इजी समझाया है और आहिस्ता हम्म, समझाया है। जी, बाकी सब भी बता दीजिए। यस क्लियर है मैं कह इस रहे हैं। मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे ये बताएं कि जो हम ऑलरेडी थीम इंस्टॉल्ड होते हैं, और क्या हम उसके अंदर एक और थीम इंस्टॉल कर सकते हैं? मीन कि एक इंस्टॉल्ड है थीम, और हम जो पेजेस हैं, डिफरेंट पेजेस हैं, और डिफरेंट थीम से उठाकर कुछ चीजें वहां यस पर सर, जी जी जी, इम्प्लीमेंट करना ऐसे चाहते हैं। कर सकते हैं, कर सकते हैं आपके पास। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि एक मैंने वेबसाइट बताता हूँ, मैं एक ही वेबसाइट है, निशत की वेबसाइट बताता हूँ। सही, ये वेबसाइट होगी, ऑफिशियल है, ये मैंने बनाई भी इनके साथ काम भी किया हुआ है। तो अब ये है कि ये ओपन हो रही है, मेरा थोड़ा नेट स्लो चल रहा है ना इसलिए। तो वो क्या करता है कि आपके पास जब ओपन होती है तो आपके पास एक टेम्पलेट, वो उनकी वेबसाइट ओपन हो जाती है। अब वो उनकी वेबसाइट ने आप लोग को बोला कि ये इसके अंदर ना इसमें और क्रिएशन कर दो वर्डप्रेस के जरिए। अब क्या करेंगे, उन्हीं की वेबसाइट में एडिट करेंगी। कैसे कि उस टेम्पलेट को अब वर्डप्रेस में डिप्लॉय कर दिया, एडिट कर डाल दिए। डालने के बाद उसके अंदर, अच्छा ये मेरे पास निश्चित की ना, अच्छा आजम जो, उसके अंदर देखिए अभी मेरे पास ये ऑप्शन ओपन हो रही है। ऐसे ही अब आपसे सोफा ने आपको कहा कि इसके अंदर ना इसमें ये कर दो वो वर्डप्रेस के जरिए। अब क्या करो, अब आप क्या करेंगी कि ना इसको डाउनलोड करोगी, वो आपको एक पूरा फोल्डर देंगे, सही है ना, वर्डप्रेस का, वो उसका देंगे आदम जोफा का। आप क्या करेंगे, वो फोल्डर उठाकर आप वर्डप्रेस के अंदर डाल देंगे। जैसे डालेंगे तो ये पूरा एडिट का ऑप्शन आपको पास शो कर देगा, एडिटिंग के। अब आप चाह रहे हैं कि वो जो उन्होंने कहा है उसके अंदर वो चीजें एडिट करनी, क्या करेंगे, आप दूसरा टेम्पलेट ओपन करेंगे, वहां पर एडिट का ऑप्शन होता है, वहां पर आप चीजें उठा उठाकर आप इस टेम्पलेट के अंदर डाल सकती हैं, एडिट कर सकती हैं। तो इस तरह और भी चीजें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं दूसरे टेम्पलेट के जरिए। आप इसके अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हैं, इसके अंदर नो कोडिंग है, इसके अंदर सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप है, जैसे अलग अलग टेम्पलेट्स हम उठा उठा के डालते हैं ना, वो करता हूँ। क्लियर हो गया? मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है आपकी आवाज, क्लियर है मैंने सर आई कहा थिंक। कि कुछ थीम ऐसे होते हैं जो डेटाबेस के साथ लिंक होते हैं, तो जिसकी जी जी, वजह आप से उसके अंदर भी कर हमें उसके अंदर भी कर सकती हैं आप। उसके अंदर डेट ओपन करेंगे आप, दूसरा टेम्पलेट पे ओपन करके आप उसके अंदर भी कर सकती हैं। इसमें वो नहीं आना होता कि एलिमेटर आप, जी एलिमेटर के अंदर एलिमेंट, जब हम कुछ एडिटिंग खुद से करते हैं ना, तो वो नहीं करता, जैसे हम वो इसलिए कहता है वो कैसे क्योंकि पेमेंट पेड होती है वो एलिमेंटर। रिस्पॉन्सिव रिस्पॉन्सिव नहीं होता एलिमेटर्स के ना अंदर। तो वो होता है कि ऐप कुछ लॉक वो, हाँ ऐप लॉक का, वो तो कुछ चीजें वो इंक्रीमेंट की हुई होती हैं क्योंकि वो रिस्पॉन्सिव ना करें। तो मैं आपको वहां से बताऊंगा जहाँ से आप फ्री टेम्पलेट उठाकर आप एडिट कर सकती हैं, वो उसमें आसानी से हो जाता है। वो कुछ तो इसलिए ऐप होता है क्योंकि लॉकर फ्री नहीं देता हमें थीम। वो ऐप ब्लॉकर देता है, कुछ फ्री देता है, कुछ पेड, ज्यादा पेड होते हैं इसके अंदर, पेड, क्योंकि हमें वेबसाइट को निकालना पड़ता है तो ज्यादा पेड से वेबसाइट टैबलेट्स होती हैं। और कुछ इसके अंदर वो होती हैं फ्री वेबसाइट्स होती हैं जो हम कर सकते हैं उसके अंदर। एलिमेंटर ज्यादातर ना, एलिमेंटर वो क्योंकि बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के एनिमेशन बनी होती हैं, तो उसके अंदर पेड ही देता है वो एलिमेंटर प्रो डिप्लॉय का। तो इसलिए हम देख के उसके अंदर फ्री के अंदर काम करेंगे।
तो क्या करेंगे सबसे पहले जी। मोहम्मद अब्दुल्ला, आपका कोई क्वेश्चन है? आपको क्लियर हो गया मैम? यस सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लास्ट में मैंने पहले भी वर्डप्रेस में डाउनलोड किया था, लेकिन जब उसको इंस्टॉल करके चलाना था तो वो फिर उसका मेरे ख्याल से डेटाबेस का इशू आ रहा था या फिर क्या इशू आ रहा था, वो मुझे हाँ, वो कंफर्म ये नहीं कह रहा था। था कि आपका डेटाबेस, जी आपका डेटाबेस करेक्ट नहीं है। आप करेक्ट डेटाबेस का नेम दें। सर वो क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह वो ठीक जी जी। करना है? जी जी, अब अगर अभी आता है तो मैं इसको भी बताता हूँ। अब मैं देखें, इसमें हमने इंग्लिश किया। अब क्या करा कि डेटाबेस का नेम बोल रहा है, डेटाबेस का यूजर नेम बता रहा है और पासवर्ड बता रहा है। मैं क्या करूंगा, लेट्स गो पर क्लिक करूंगा। अच्छा देखिए, इसके अंदर मैंने कुछ भी वेबसाइट मैंने की। अभी देखिए बता रहा है कि वर्डप्रेस नेम। तो मैं इसके अंदर सबसे पहले वर्डप्रेस नेम दे दूंगा, यूजर नेम इसके अंदर मैं दे दूंगा। अच्छा, जैसे अगर मैं डेटाबेस बनाता हूँ, लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। मैं देखता हूँ कि मेरा वर्डप्रेस का कुछ पहले से ही वो फोल्डर बना हुआ है, तो मैं इसको पहले डिलीट करूंगा। डिलीट नहीं करूँ शायद, इसी में बना दूंगा। पासवर्ड रख दिया मैंने एडमिन 123। अगर आप लोग रखना चाह रहे हैं तो रख सकते हैं, अदरवाइज आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अच्छा, मैंने इसको क्या किया, सबमिट कर दिया इसको। ये देखिए मेरे पास भी वही एरर शो कर रहा है, क्या कह रहा है कि डेटाबेस कनेक्शन नहीं है आपके पास। तो अब क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जाऊंगा। ये होता है काफी सारे को कि आप डेटाबेस अगर आप PHP में एडमिन के अंदर डेटाबेस सही करेक्ट करेंगे तो उसका सही होगा। अच्छा, ये देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कुड नॉट क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मतलब कि ये क्रिएट नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी आपका बना हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, वर्डप्रेस पे चेक करूंगा, इसके यहाँ पर वर्डप्रेस का तो बना हुआ है। डब्ल्यू भी नाम दे दें, डब्ल्यू भी करते। हाँ, ये बना हुआ है WordPress। तो मैं क्या करूंगा इसको, ये एरर देता है तो उसको देखते हैं। अच्छा, पहले मैं इसकी बताता हूँ, एरर को सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि यहाँ पर आपका डेटाबेस आपका कनेक्शन नहीं होती। मेरे पास ना अभी देखिए काफी सारे बने हुए, वर्डप्रेस 1, वर्डप्रेस है, तो कनेक्ट नहीं उठा पा रहा है कि कौन सा वर्डप्रेस है। तो मैंने सिर्फ वर्डप्रेस लिखा था, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर वर्डप्रेस तो आ रहा है, तो वो कनेक्शन नहीं हो पा रही है। तो मैं इसको ना कल पे बताता हूँ उसके बारे में कि ये तक हमने इसको देखते थे कि इसके अंदर होता क्या क्या है। अच्छा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करेंगे, शुरू करेंगे, तो ये नहीं कि मैं सिर्फ इसमें ही करवाऊंगा। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट किस तरह करवाऊंगा कि आपको मैं चीजें बता दूंगा, ठीक है, फिर मैं इसको कर लेना प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट कर, जब तक मैं इसको ना ओपन कर दूंगा ना, ये एरर को सॉल्व कर दूंगा मैं। तो अभी मेरे पास एरर को मैं सॉल्व करने लगा तो ये फिर क्लास का टाइम आउट हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो इसलिए मैं ना पहले इसको समझा दूं कि आपके पास वर्डप्रेस होता क्या है, काम किस तरह करता है, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सही है। अब मंडे का जो है, क्या आप क्या करना है कि अच्छा मुझे मुझे बताएं कि एक हमने वेबसाइट बना रहे हैं, सही है, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। जी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास ना आपने अब जो वीक 1 से लेकर अपने वीक 2 तक आपने जितना भी क्या, अब मैंने मुझे बताया वो वेबसाइट क्या कहलाती है, और जो अभी कर रहे हैं वो वेबसाइट क्या कहलाती है। कोई बताया मुझे, एक बंदा, कि हमने इतना प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आप इतना काम कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर कंपनी आपसे कोई पूछे कि भाई जो ये आपने कोडिंग वाली वेबसाइट बना रहे हैं, आप ये कोडिंग वाली वेबसाइट होती क्या है, ये जो वर्डप्रेस बना रहे हैं वर्डप्रेस वाली वेबसाइट क्या कहलाते हैं उसको, तो काइंडली मुझे बताएं कि क्या कहलाता है। किसी को भी नहीं पता? ओके। अच्छा, मैं बताना चाहूंगा कि जो हम लोग जो HTML सीधे जावास्क्रिप्ट की जो वेबसाइट्स होती है ना, वो होती है हमेशा स्टैटिक वेबसाइट्स। कि आपके पास होती है कि HTML हो गया, CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट होता है, HTML होती है। HTML मीन्स कि आप उसके अंदर कोडिंग करके कर सकते हैं, कि कुछ भी कर सकते हैं, कि आप उसके अंदर इमेज का टैग डालें, यूजर का टैग डालें,
और एडिंग वन का टैग डालें, वो होती है स्टैटिक वेबसाइट। वर्डप्रेस वेबसाइट क्या कहलाती है कि कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है, जिससे कि बताया था मैंने। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती है कि आपके अंदर एक वेबसाइट थीम दे दिया है और उसके अंदर मैनेजमेंट के जरिए आपको उसके सिस्टम के जरिए उसको एडिट करना है, उसको पब्लिश कर देना है। सही, जैसे कि अगर मैंने अभी फॉर्म बनाया, सही ना, जो सबमिट का फॉर्म बनाया, अब मैं फॉर्म बनाने के बाद उसके अंदर मैंने टैक्स लिखा और टैक्स करके उसके अंदर पब्लिश कर दिया, तो आपके पास जो हो गया कि एक वेबसाइट फॉर्म आ गया, हम इसके अंदर बना सकते फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। इसी तरह आपके पास अपने थीम बना ली, थीम बनाने के बाद उसको पब्लिश करते, पब्लिश करने का आपको एक यूआरएल लिंक देते हैं। तो यूआरएल लिंक करने का आप उसको कॉपी करके आप उसको अपने न्यू टैब पे खोलते हैं, तो आपके पास एक वो बड़ी सी वेबसाइट ओपन होती है जो अब जिस तरह आपने डिजाइन किया होता है, इसके अंदर नो कोडिंग है। वो आपको जब पब्लिश करते हैं तो आपको एक यूआरएल लिंक देते हैं, जैसे हम आपको वो वेबसाइट को डिप्लॉय करते हैं, डिप्लॉय करने के बाद एक यूआरएल लिंक मांग देता है वो, जो आप अपने मर्जी मर्जी का रखते हैं, जैसे पोर्टफोलियो हो गया या फिर ई कॉमर्स हो गया, ecommerce.com, ये इस तरह वर्डप्रेस से भी इस तरह होता है कि आपके पास एक वो यूआरएल देता है, तो आप उसको कॉपी करते हैं, आप उसको दूसरी जगह पे जाकर आप उसको ओपन करते हो, तो आपके पास एक ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाती है जो आपने बनाई होती है, उसमें नो एडिटिंग। एडिटिंग सिर्फ वर्डप्रेस पे करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक कि वर्डप्रेस स्टैटिक वेब, एचटीएमएल सीएसएस वेबसाइट क्या होती है और वर्डप्रेस वेबसाइट क्या होती है? जी मुबशरा। मेरा सवाल है ये कि हमने वर्डप्रेस पे जो ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, तो इसमें ये कोडिंग वगैरह का, इसमें तो हम सर ड्रैग एंड ड्रॉप से भी डिजाइन कर सकते हैं। यस यस, कोडिंग से बिल्कुल नहीं होता है। कोडिंग हमेशा स्टैटिक वेबसाइट होती है जो एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट होती है। सही, जो अभी हमने V1 V2 में की है। सही, कोडिंग से। सही, और वेबसाइट वो होती है वर्डप्रेस में होती है थीम और प्लगइन होती है जो आपको अटैच करनी है। मैं आपको ना इमेजेस से बताता हूँ, क्या वो मेरे पास ना वो ओपन नहीं हो रहा है। तो मैं बताता हूँ वर्डप्रेस की जो, ये देखें, ये जिस तरह भी आपके पास ये देखे ना, ये आपके पास ऑप्शन ओपन हो रही है, ये शो हो रही है स्क्रीन। यस सर, हो रही है। ये देखिए, आपने क्या किया कि आपने एक थीम उठाया, इसके अंदर ना ये मेरे पास लोड हो रहा है। अच्छा अच्छा। ये देखिए, आपने क्या किया, आपने एक थीम ले लिया। सही, आपने थीम लेने के बाद उसके अंदर क्या किया कि इसने पहले से थीम बना के दी थी, उसके अंदर पहले से इमेजेस के टैग्स लिखा, उसने क्या किया, अपने पास ये ऑप्शन होते हैं टेम्पलेट टैग्स के। तो आप यहाँ पर क्या कर सकती हैं कि यहाँ क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा ना बड़ा कर देता हूँ ताकि होना था। यहाँ पोस्ट पोस्ट भी कर सकते हैं, पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास पोस्ट के आइटम्स आएंगे। सही है, पोस्ट टाइटल ऐसे कर सकते हैं, पोस्ट कंटेंट कर सकते हैं, पोस्ट के फोटो पोस्ट बना सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं। अब इसमें दिखाया कि एडिट कैसे कर सकते हैं। कि एडिट क्या करना है कि आपको उस पर उसी टेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, तो आपके पास ना एक वो टेक्स्ट का वो शो हो जाएगा, तो आप उसको मिटाकर आप उसके अंदर अपने नाम रखते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट। इमेज है, इमेज को डिलीट करके आप दूसरी इमेज लगा सकते हैं, और फिर कमांड करने के बाद आपके पास ये ऑप्शन होगा ऊपर, ये जैसे कि डिप्लॉय यहाँ पर नीचे ऑप्शन होगा यहाँ पर डिप्लॉय पब्लिश का, ये है सेव। यहाँ जब सेव करेंगे ना, तो सेव होने का आपके पास ये दूसरे पेज पर ओपन हो जाएगी, वो इस तरह जो आपने एडिट की है। क्लियर है? फिग्मा और वर्डप्रेस में क्या फर्क है? फिर फिग्मा भी सेम चीज दे रहा है, वर्डप्रेस भी सेम चीज तकरीबन। देखिए, फिग्मा और वर्डप्रेस एक सेम ही होता है। फिग्मा में होता है कि आप उसके अंदर भी वेबसाइट बना सकते हैं, जो उसके अंदर कॉन्टेक्ट उसके अंदर कनेक्शन देना होता है अलग अलग पेजेस के। इसके अंदर क्या होता है, आपको एक आपने एक टेम्पलेट ले लिया, उसके अंदर अपने कंटेंट मैनेजमेंट और पोस्टिंग बना दी और डेटाबेस से कनेक्ट कर दिया। सही, और डेटाबेस से कनेक्ट करके डेटाबेस बना दिए, और फिर इसके बाद आपने उसको वो पब्लिश कर दिया, तो आपके पास वेबसाइट बन जाएगी डेटाबेस की वेबसाइट। कैसे कि आपने पहले डेटाबेस को कनेक्ट भी किया है, जो लोकल उसमें आपको बताया था। सही, वो जब क्लिक किए तो अब आप जो भी आपके पास वेबसाइट पर क्लिक करेगा ना, तो आपके डेटाबेस पे वो शो हो जाएगा कि इस बंदे ने आपकी वो ये चीज परचेज की, ये चीज ली है, तो आपके पास शो हो जाती है, ये ऑफिशियल बन जाएगी आपकी वेबसाइट। फिग्मा में क्या होता है, फिग्मा में आपको पहले पूरा डिजाइन करना पड़ता है, आपको एक फ्रेम बनाना पड़ता है उसका एक, और उसके बाद फ्रेम बनाने के बाद एक इमेज बनानी पड़ती है, फिर इसके बाद इमेज बनाने के बाद उसकी चीजें टेक्स्ट लिखना पड़ता है, कि बहुत उसका सारी अलग अलग पेज फ्रेम बनाने के बाद अलग अलग उसको अटैच करने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है कि आपको एक टेम्पलेट दे दिया, आप उस टेम्पलेट के अंदर उसको एडिट करें, एडिट करने के बाद उसको इमेजेस को एडिट करके टेक्स्ट को एडिट करके आप इसको पब्लिश कर दें, पब्लिश करके वो उसको आप उसी वेबसाइट पर पोस्ट कर सकते हैं। क्लियर है? जी सर, क्लियर। थैंक यू। बाकी सबको क्लियर हो गया?
ऐसा लग रहा है कि किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो कभी जवाब नहीं दे रहे हैं। अगर समझ में भी नहीं आ रहा तो काइंडली बताएं, ताकि मैं उसको रिव्यू दोबारा करूँ, क्योंकि इसका असाइनमेंट भी होगा तो फिर आप लोग कर नहीं पाएंगे फिर। यस सर, क्लियर है। ओके, फिर अब देखें, अब इसमें ये हो गया, अच्छा, अब ये इसमें क्या चैट में कहेगा। क्वेश्चन है। जी सर। अच्छा, मुझे ये चैट वाले काइंडली बताना, ये माइक अनम्यूट करके क्यों नहीं पूछते क्वेश्चन। देखें, ना तो अभी आपका लाइब्रेरी का टाइम है, ना कोई आपका कोई ऑफिस टाइम है जिसमें आप बोल नहीं सकते। आई थिंक मोस्टली आप घरों में होगे, तो ये ऑफिशियल मीटिंग ही है, ना कोई लाइक चिट चैट है। तो आप पूछ लिया करें। माइक वर्क नहीं कर रहा, देखें चले ठीक है, हम मान लेते हैं ज्यादातर माइक वर्क नहीं करता, कभी कभी इशू होता है। तो इनका क्वेश्चन है मैम अमरीन का कि कैन यू टेल मी हाउ टू लॉन्च HTML एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। ओके सर, दोबारा रिपीट कीजिएगा अपने तो क्वेश्चन को। हाउ टू लॉन्च HTML एंड वर्डप्रेस वेबसाइट। HTML वर्डप्रेस, अगर वो वर्डप्रेस वेबसाइट, ठीक है। अच्छा, लॉन्च इस तरह होता है कि आपने वर्डप्रेस HTML की जो वेबसाइट होती है ना, जिस तरह के टेम्पलेट होते हैं, तो उसको लॉन्च करने के लिए आपको डिप्लॉय करना पड़ता है। सही है। वो क्या होता है कि आपको एक डिप्लॉय का करने के लिए आपको, वो डिप्लॉय करने के लिए आपको पूरा वेबसाइट को बना ली, वेबसाइट बनाने के बाद अपने डिप्लॉय के होस्टिंग में हमने डाल दी, उसका आपको एक लिंक देता है। तो वहां से आप इसको वो डोमेन देना पड़ता है। कुछ वेबसाइट होती है जो फ्री डिप्लॉय कर देती है, ठीक है। वो तो वहां से भी आप कर सकते हैं, और अगर आपको परचेज करके भी डिप्लॉय करना है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। सही है। तो वहां से क्या होता है कि आपको एक लिंक देता है, जो आप परचेज करते हैं तो एक लिंक बताता है, तो आपको ऑप्शन देता है कि काफी सारे, कि आप इस तरह की ये वाली लिंक चाह रहे हैं, ये वाली लिंक चाह रहे हैं, तो आप अपनी मर्जी से भी लिंक लिख सकते हैं। तो जब लिंक लिखती है तो आप उसको डिप्लॉय पे कर दिया। जैसे डिप्लॉय करा, डिप्लॉय मतलब होस्ट, होस्ट कर दिए, तो आपके पास एक होस्ट की एक लिंक बनकर आ गई। आप उसको कॉपी करके आप कहीं भी आपको ओपन करेंगे, वो आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, तो आपको डिप्लॉय होगा, आपके नेट पे भी शो हो जाएगी वेबसाइट, ठीक है। दूसरी बात, वर्डप्रेस, वर्डप्रेस का होता है कि आप वर्डप्रेस में आपको डिप्लॉय करने का तरीका होता है कि पब्लिश करते हैं आप। जैसे आप उसको पब्लिश करेंगे, पब्लिश करने का आपका इसका मतलब है आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हो चुकी, ठीक है। जब आपने कुछ वेबसाइट एडिट करने का आप पब्लिश कर दी, तो आपके पास एक वर्डप्रेस के अंदर एक ऑप्शन देता है। ये मैं यहाँ पर देता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन देता है लिंक ऑप्शन, वहाँ आप डिप्लॉय लिंक ऑप्शन, तो वहां पर आप पब्लिश कर दिए, पब्लिश करने का आपका दूसरी टैब पे ओपन होती है ना, वो आपको ऊपर जो लिंक आता है ना, वो डिप्लॉय का लिंक होता है। तो वहां से आप उसके अंदर कुछ भी एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ एडिट वो कर सकते हैं जो एडमिन होता है। क्लियर है। मेरी आवाज आ रही है जी सर, काइंडली। आ रही, क्लियर है, क्लियर है कह रहे हैं। ओके। अच्छा, अब क्या है कि आओ वर्ड हाउ वर्डप्रेस पर कोर एलिमेंट, जो अभी से मैम कह रही थी। पीएचपी सर्वर साइड काम करता है, पीएचपी काम करता है सर्वर साइड कोड, हैंडल वेबसाइट लॉजिक, एक्सिक्यूटिव रिक्वेस्ट एंड जनरेटेड वेब वेब पेजेस डायनेमिक, मतलब कि पीएचपी काम सिर्फ करता है वर्डप्रेस के अंदर जो हेडर वेबसाइट होती है, जो हेडर मतलब कि जो लॉगिन फॉर्म्स होते हैं, ये चीज जो कंट्रोल होती है जो यूजर के, वो कंट्रोल करता है। जनरेटिव वेबसाइट के पेजेस को कंट्रोल करता है, जैसे कि प्रोडक्ट इमेजेस को होते हैं, जो डायनेमिक वो डेटाबेस से कनेक्शन वो एडिट करता है। माई स्क्वायर डेटाबेस क्या काम करता है, स्टोर ऑल वेबसाइट्स कंटेंट, पोस्ट, इमेजेस, सेटिंग, कमेंट्स, यूजर, मतलब कि माई स्क्वायर डेटाबेस होता है वो पूरी पूरी वेबसाइट के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो उसको स्टोर करते हैं। तो हो गया, आपने पोस्ट कर दी, इमेजेस लगा दी, पेजेस हो गए, सेटिंग्स हो गए, कमेंट्स हो गए, यूजर्स हो गए, अदरवाइज एनी सब कुछ स्टोर करता है माई स्क्वायर। थीम, अब थीम की बात क्या करते हैं कि थीम डिफाइन द लुक एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट, मतलब कि जो आपके पास थीम मिल गई, आपके पास थीम आ गई, तो आप क्या करेंगे, आप लुक उसका लेआउट, मतलब उसके अंदर जो लुक्स हैं उसका लेआउट चेंजेस कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। प्लगइंग्स क्या होती है इसके अंदर। अच्छा, प्लगइंस का एक बताता हूँ। प्लगइंस क्या होती है कि एक्सटेंड फंक्शनली एंड एडिंग द फीचर्स। प्लगइन होती है कि जो आपके पास फीचर्स ऐड करते हैं, आप कुछ भी ऐड करते हैं तो उसको प्लगइन करते हैं कहते हैं। तो जो एक्सटेंड फंक्शन होते हैं, एडिंग फीचर्स एज इन गैलरीज, गैलरीज हो गई जैसे आपने गैलरीज को ऐड कर दिया, ई कॉमर्स होगी, एनालिस्टिक हो गई, एंड मेंबरशिप सिस्टम्स हो गई, और भी एनिवर्स जो वीडियोस हो गई, ये प्लगइन्स में आती है टुगेदर। अब इसमें लिखा हुआ कि वर्डप्रेस इंस्टॉलिंग एंड डैशबोर्ड ट्योर। वर्डप्रेस की जब इंस्टॉलिंग हो जाए, डैशबोर्ड क्या करना करते हैं कि आपको स्टेप 1 क्या करना होगा, CMS एंड स्टैटिक वेबसाइट बनानी होगी। सही, स्टैटिक वेबसाइट के लिए आपको देखिए, स्टैटिक वेबसाइट आपने वो बता रहा है कि स्टैटिक और CMS का फर्क क्या होता है।
स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है? HTML CSS जावास्क्रिप्ट ओनली, मतलब कि स्टैटिक वेबसाइट होती है कि पेजेस आर फिक्स एंड स्क्वायर मैन्युअली अपडेट। आपको पहले मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है कि HTML के अंदर जाकर आपको हेडिंग लिखनी पड़ती है, अपना नाम लिखना पड़ता है, ई-कॉमर्स के अंदर करना पड़ता है, पूरा कोड आपको लिखना पड़ता है। कंटेंट पेजेस इन्वॉल्व एडिंग द सोर्स कोड डायरेक्टली, कि आपको क्या करना पड़ता है कि कंटेंट पेजेस चेंजेस करनी पड़ती है इन्वॉल्विंग एडिंग द सोर्स कोड के जरिए डायरेक्टली। तो इसका नो डायनेमिक इंटीग्रेट विद यूजर, आपको डायनेमिक यूजर नहीं कर वो करता इसके अंदर। एग्जाम्पल है सिंपल पोर्टफोलियो विद जस्ट टेक्स्ट एंड इमेज, मतलब कि आपको एक सिंपल पोर्टफोलियो बनाना होता है कि टेक्स्ट एंड इमेजेस के जरिए, जो मैंने आप लोगों को पूरा वीक 1 से वीक 2 तक बताया उसी तरह ये पूरा बता रहा है। अच्छा, अब क्या है कि वर्डप्रेस क्या काम करता है? वर्डप्रेस डायनेमिक एंड डेटाबेस ड्राइव सिस्टम, डायनेमिक वेबसाइट और डेटाबेस को जो सिस्टम को वो करता है। सही है। वेबसाइट कंटेंट, अब वेबसाइट जो होती है हमारे पास वो कंटेंट करती है इमेजेस, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस एंड एलिमेंट्स से स्टोर करता है डेटाबेस के अंदर। एंड डिस्प्ले और डायनेमिक, जो डायनेमिक वेबसाइट जो आप करना जिस तरह चाह रहे हैं वो उस तरह उसको स्टोर कर देता है वेबसाइट के अंदर। फिर अपडेट करता है कैन बी मेड डायरेक्टली फ्रॉम द डैशबोर्ड विदाउट टचिंग कोड, मतलब कि अच्छा इसमें लिखा हुआ कि अपडेट कर सकते हैं आप इसके अंदर डायरेक्टली डैशबोर्ड के अंदर विदाउट टचिंग कोड, का मतलब होता है कि कुछ भी कोड को टच नहीं करना, आप एडिट कर सकते हैं इसके अंदर। एग्जाम्पल ब्लॉग, ऑनलाइन स्टोर, न्यूज से वेबसाइट एंड कॉर्पोरेट साइट्स, मतलब कि आप उसके अंदर ऑनलाइन स्टोर लिखा हुआ है तो उसके अंदर कुछ भी चेंज कर दे के अपना वो लिखते हैं वेबसाइट, ई-कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, ये इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है? मैं ज्यादा स्पीड में तो नहीं जा रहा हूँ? क्लियर है सर, क्लियर है। हम्म। ओके, अच्छा अभी आप लोग कह रहे हैं क्लियर है, तो बाद में जब ये होता है कि जैसे असाइनमेंट आप लोग को मिलता है तो फिर आप लोग उसमें भी बताइएगा कि जब मैं लास्ट टाइम पूछूं क्लियर है, ताकि आप लोग को असाइनमेंट करने में आसानी, क्योंकि इसमें असाइनमेंट करने में थोड़ी आपको को मुश्किल लगेगी, मुझे भी पता है, क्योंकि इसके अंदर पूरा डेटाबेस को इंस्टॉल करना होता है, उस वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के बाद उसके अंदर वेबसाइट को वो करना होता है। एरर वहां पर आप लोग को एरर आएगा जहां पर वो लॉग इन करने पे ना वर्डप्रेस, जब मेरे पर एरर आ रहा है यहाँ पर, ये इधर इधर आपको को एरर आएगा तो काफी, तो मैं आप लोगों को कल मैं आपको डिटेल में इसको समझाऊंगा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं और उसके अंदर लॉगिन करने के बाद उसके अंदर थीम प्लगइन कैसे करने हैं। तो अभी आप लोग ये समझेंगे वर्डप्रेस में क्या क्या फीचर्स होते हैं। सही। अब इंस्टॉलिंग कैसे करनी है ये देखिए कि इंस्टॉलिंग क्या करनी है। इंस्टॉल एग्जाम एंड लोकल वीपी, के इंस्टॉल करना एग्जाम जो मैंने अभी आपको ओपन करके दिखाया था जहां से रन किया था, और लोकल वीपी होगी, जैसे कि लोकल वो ये जैसे ये ना बताया था मैंने, ये लोकल वीपी, ये लोकल वीपी कहलाती है। सही है। फिर इसके बाद एग्जाम प्रोवाइड करता है अपाची, माइस्क्वाल, PHP, मतलब कि जो मैंने दो चीज ओपन की थी, अपाची, माइस्क्वाल। अपाची होता है वेब सर्वर होता है, माइस्क्वाल होता है डेटाबेस, PHP होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, मतलब कि जो आप लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे होते हैं ये आपको पहले से ही वो कर देता है। PHP जो आपने ये की है ना वर्डप्रेस के अंदर आपने इंस्टॉल किया, तो काफी सारे PHP की जो फाइल्स आती हैं वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। सही। उसके अंदर कुछ भी डिलीट नहीं करनी होती, ना कुछ करना होता, आपको डाउनलोड किया वहां से फोटो उठाकर अपने एग्जाम के अंदर HTML के अंदर पेस्ट कर दी। सही है। अब क्या करना है, डाउनलोड एग्जाम करना है वर्डप्रेस, जो मैंने आपको तरीका बताया है, एक्सट्रैक्ट करना है वर्डप्रेस विदाउट इनटू द htdoc फोल्डर, जिस तरह मैंने बताया पूरा, कि इंक्लूड एग्जाम इंस्टॉलेशन इनसाइड, आपके पास एग्जाम इंस्टॉलेशन होना चाहिए। फिर क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस क्रिएट करना है, ओपन करना है http लोकल होस्ट php में एडमिन। अब क्रिएट अ न्यू डेटाबेस बनाना है wordpress.dp के नाम से, मैं ये बना लेता हूँ अगर शायद ओपन हो जाए। सही है। अब इसके बाद क्या करना है कि न्यू डेटाबेस बना दिया, फिर रन करना है वर्डप्रेस इंस्टॉलर, विजिट करना है वर्डप्रेस डॉट लोकल होस्ट वर्डप्रेस की वेबसाइट, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर बता। फिर इसके बाद है फिल द डिटेल। अब फिल क्या करना है, साइट टाइटल, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, जैसे मैंने अभी बताया कि साइट टाइटल हो गया। ये देखिए ना यहाँ पर जब अगर सबमिट करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा साइट टाइटल, पासवर्ड, ये इमेजेस ये बता रहा है। सही है। फिर इसके बाद उसको फिनिश कर देना, फिर उसके बाद राउंड रनिंग करेंगे तो लोकली पे आपके पास रन हो जाएगी, एक पूरा वेबसाइट ओपन हो जाएगी आपके पास। फिर इसके बाद क्या करना है आपको, यू नाउ कैन यू नाउ यू कैन लॉग इन, मतलब लोकल होस्ट वर्डप्रेस WP के एडमिन में आपको जाकर आपको वो सारी चीजें जो फीचर्स आप ऐड कर रहे हैं वो वहां पर जाकर करनी है एडमिन के अंदर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर, आ सर। रही है आवाज क्लियर। लास्ट में जो सर बताया वो क्लियर। रिपीट कर। जी ठीक है। ओके, अब मैं थोड़ा ये देखता हूँ कि इसमें
अच्छा अभी भी एरर ही आ रहा है, तो मैं इसको देख लूँ। अच्छा तो अच्छा अब यहाँ तक ना ये जो चीजें ना ये अब ये जो है ये सारी चीजें वो हैं जो आपको ओपन करके बतानी है। तो यहाँ तक का आपका तो क्वेश्चन आज का लेक्चर है। तो अगर किसी को अभी समझ में नहीं आए तो हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ तक मैंने अभी स्टॉप करा है, क्योंकि अगर मैं ज्यादा लेके चले गया तो ये स्लाइड्स खत्म भी हो जाएंगी और फिर इसके बाद फिर आप लोगों को फिर समझ में नहीं आएगा, तो फिर आप लोग कैसे कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप किया, क्योंकि मैंने अभी स्टेप 2 तक मैंने बता दिया स्टॉलिंग का। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कल के किस तरह उसको ओपन करना है। और उसके बाद जो स्टेप 3 है। अच्छा एक छोटा सा प्रॉब्लम अगर कोई भी फेस आती है ना, जनरल प्रॉब्लम किसी भी फील्ड में किसी भी वेबसाइट में, या प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त कोई प्रोजेक्ट नहीं हल हो रहा, कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, कंप्यूटर टेक्निकल कोड नहीं समझ आ रहा, कोई वेबसाइट नहीं रन कर रही, कोई कोड गलत आ रहा है, तो ना दो तरीके होते हैं। एक छोटा सा ना आप प्रॉम्प्ट दिया करें चैट जीपीटी के, या फिर पिक्चर ही सेंड कर दिएगा स्क्रीनशॉट लेके, आई एम स्टक हियर हाउ टू सॉल्व, तो प्रॉपर वो बता देगी। दूसरा ये जो वेबसाइट इंस्टॉल स्टार्ट नहीं हो रही है, एरर आ रहा है, ये मोस्टली लोगों ने इस पे ना शॉर्ट वीडियो बहुत ज़्यादा डाली होती है यूट्यूब पे, तो थोड़ा सा ना उधर रिसर्च किया करे कि मैं रन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन एरर शो हो रहा है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम है ना, चैट जीपीटी और यूट्यूब दोनों मिलके आपके ना हल कर देते हैं। 95% कर ही देते हैं, वो नहीं होती जिसमें लोग कम होते हैं, जिनका डाटा कम होता है इनके पास। यस। आप सर मेरा सर असदुल्ला खान से क्वेश्चन है। ठीक पूछें। जी। सर मैंने आपसे पूछना था कि हमारे पास दो किस्म की जो है ना वेबसाइट्स जो हम तैयार करते हैं, मतलब वेब डेवलपर होते हैं, एक फ्रंट एंड एक बैक एंड। फ्रंट एंड पे ज़्यादातर वर्डप्रेस ब्लॉग वाली आती है और बैक एंड पे, तो मैंने पूछना था सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन है, ये जो आप करवा रहे हैं ये वाली या वर्डप्रेस ब्लॉग वाली? देखिए वेबसाइट जो मैं बना रहा हूँ, अच्छा एक मिनट दोबारा रिपीट कीजिएगा, मैं आपकी बात करती आ रही है। क्योंकि मैंने कहा कि आपने जो आज बताया ये तकरीबन सारा वर्डप्रेस ब्लॉग के अंदर ही आ रहा था, तो मैंने ये पूछना था कि यस वो ज़्यादा इफेक्टिव है या फिर जो आप करवा रहे हैं बैक एंड वाली ये वाली? देखें वर्डप्रेस में जो अब मैं काम करवा रहा हूँ ना, ये सारा काम ही ना पूरा इसके अंदर जैसे कि ना VS कोड के अंदर कुछ भी काम नहीं, बिल्कुल कुछ काम जी। नहीं, A to Z तक कुछ काम नहीं VS कोड के अंदर, ना कोड आपको डाले ना कुछ कुछ भी। आपको सिर्फ क्या हम्म, करना है, पर डाउनलोड करना है वर्डप्रेस, उसका जो जी फोल्डर है उसे HTDocs के अंदर जाकर पेस्ट कर देना है। उसकी जी मेक श्योर कि उस फोल्डर के अंदर कुछ ऐप पेज डिलीट ना हो। पेज डिलीट होंगे तो उसके अंदर एरर शो कर देगा। यहाँ पर जैसे अभी ये मुझे डेटाबेस का शो कर रहा है एरर, क्योंकि मैंने डेटाबेस जी गलत डाला हुआ है बहुत सारे। अगर आप टाइप करेंगे तो आपके पास पेज शो नहीं होगा, यहाँ पर आ जाएगा द पेज इज नॉट, ये आ जाएगा। जी जी तो आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ फोल्डर को कॉपी करना है या कट कर लें, उनको भी कॉपी करें। कॉपी करके आप HTDocs के अंदर एग्जाम के HTDocs के अंदर जाकर पेस्ट कर दें। और फिर क्या करें, लोकल होस्ट लिखकर स्लैश डालेंगे ऑलरेडी। फिर अगर आपके पास वर्डप्रेस का नाम से अगर नहीं आ रहा आपका, तो आप स्लैश डाल के एंटर करें तो काफी सारी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी वर्डप्रेस के और HTDocs के अंदर जो रखी होंगी। वहां पर आप देखें कि वर्डप्रेस का फोल्डर है, तो उसको ओपन करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर जो ओपन करेंगे ना, ठीक ओपन जब भी मैं करके दिखाऊंगा कि किस तरह का इंटरफेस आएगा, तो फिर उसके अंदर जो काम होगा ना सारा उसी के अंदर काम होगा, उसी के अंदर पब्लिश होगी, उसी के अंदर डिप्लॉय होगा, उसी के अंदर होस्ट होगी। कुछ कोडिंग नहीं है। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू सर। जी मैम इल्सा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम वो सलाम। एग्जाम डाउनलोड करते हुए इशू आ रहा था, मैं जब भी वो लिंक ओपन करती हूँ तो वो आता है कि साइट कांट बी रीच्ड। मैंने स्क्रीनशॉट भी भेजा है चैट में, तो पता नहीं वो कैसे अब सॉल्व हो रहा है, हो नहीं रहा। देखिए एग्जाम आपके पास क्या वो इस तरह रनिंग आउट नहीं हो रहा। जी। जी इसका इशू ये होता है कि आपने पहले एग्जाम को जो पहले आप स्टॉप कर दें, स्टॉप करने के बाद उसको क्लोज कर दें। एग्जाम उस वक्त रन नहीं करता कि जब आपके पास एग्जाम कब से 2 दिन 3 दिन से एग्जाम चल रहा हो। सही है, आप क्या करते हैं कि मेरे पास अभी मैंने एग्जाम बंद किया है। अभी मैंने एग्जाम बंद किया है, तो वैसे 3 4 दिन से जब से PHP स्टार्ट हुआ उस वक्त से एग्जाम मेरा चल रहा था। तो अब ये कि मैं लैपटॉप भी बंद कर रहा था तो एग्जाम मेरा चल रहा था। तो ये कि आप क्या करें कि जब आपको रन एरर दे रहा है तो आपको स्टार्ट पे ना स्टॉप स्टॉप पे क्लिक कर दें। से स्टॉप स्टॉप पे क्लिक करने का एग्जाम बंद कर दें। ठीक है, फिर आपको उससे तो 5 मिनट बाद आप इसको और दोबारा ओपन करें, फौरन नहीं, 5 मिनट बाद फिर दोबारा ओपन करें। और उसके बाद फिर इसको स्टार्ट स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट पे देखेंगे तो 5 मिनट बाद रनिंग हो जाएगी। अगर दोबारा इस तरह का देता है कि वो रन एरर देता है, तो फिर उस टाइम को पूरा इंस्टॉल करें,
फिर इसको दोबारा से इंस्टॉल करें, फिर आपको सही चल जाएगा। सर इंस्टॉल करने में इशू आ रहा है, इंस्टॉल ही नहीं हो रहा, वो साइट ओपन ही नहीं होती। मैम एग्जाम में किस तरह मतलब एग्जाम में क्या होता है कि आपने एग्जाम डाउनलोड लिखा, जी। सही है। अब आपने एग्जाम डाउनलोड करने के बाद एग्जाम कर लिया, अब उस पर क्लिक करेंगे ना तो वहां पर आपके पास ना वो स्टॉलिंग होगी। सही है, तो अगर आपके पास इस तरह इशू आ रहा है ना तो आप स्टॉलिंग का ही पूरा डिलीट कर दें। डाउनलोड दोबारा से डाउनलोड करें, पूरा सिस्टम पूरा एग्जाम का डाउनलोड दोबारा से करें, और उसके बाद फिर इंस्टॉल करें, फिर आपको रन हो जाएगा। सर जिस तरह आप क्योंकि कह रहे उस हैं कि यहाँ पे जिस तरह लिखा हुआ जैम्प इंस्टॉलर्स, तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करती हूँ तो ये साइट ओपन ही नहीं होती। नहीं, ये साइड ओपन नहीं करनी है आपको मैम, ये मैंने बताई, ये मैंने बताई आपको। नहीं सर, दोनों मतलब ये जो सबसे फर्स्ट वाली है ना, यहाँ पे 64 डाउनलोड लिखा हुआ आ रहा है। जब मैं इसको यस। डाउनलोड यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो इसके बाद वो आते हैं साइट कांट बी रीच्ड, इसके बाद वो डाउनलोड होते ही हाँ, नहीं तो है। ये होता है साइट कांट बी रीच, मतलब कि आपके लोकल पीसी पे अटैच नहीं हो पा रही है, आपके कंप्यूटर पे आ नहीं रही है। वो होता है कि फिल द वो साइट मतलब कि आपके फिल कर देता है वो लोकल होस्ट। ये जैसे कि मेरे अभी मैं डाउनलोड करूंगा तो मेरा अभी। 41 को जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ओके। ये देखिए मेरे पास ये डाउनलोड का ऑप्शन है, अभी मैंने डाउनलोड किया है, तो अभी देखिए मेरे पास देखिए कितना रिकॉर्ड सी बड़ा हुआ है, भरा हुआ है। ये आपका ना ये जब भर जाता है ना तो बोलता है 10 साइट कॉन्ट बी रीच। सही, पहले आप इसके अपने ब्राउजर में जो पीसी है उसको थोड़ा, जिस पीसी को थोड़ा कम करें वो उसका डाउनलोड करें तो आपको डाउनलोड हो जाएगी। जी। अभी देखिए मेरे पास पूरा काफी सारा भरा हुआ था, तो अभी मेरे पास डाउनलोड भी होता है, मैं थोड़ा सा मैंने कम किया, देखें स्पेस, थोड़ा स्पेस दिया इसने, फिर मेरे पास देखें डाउनलोड हुआ है ये WP का, वरना ये डाउनलोड सर नहीं होता मेरे पास। मेरे पास वैम्प भी डाउनलोड हुआ हुआ है, उसकी वजह से इशू तो नहीं आ रहा? जी मैम, किसकी वजह से? वैम्प डाउनलोड हुआ हुआ है पहले से। आपके पास हाँ रैम जी। डाउनलोड, हाँ जी जी, जितनी भी चीजें डाउनलोड हुई हैं आप उसको वो डाउन अनइंस्टॉल करते हैं, सिर्फ इस रैम को इंस्टॉल कर डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें, जिस तरह मैंने आपको बताया, आपके पास हो जी। जाएगा। ये काफी जो ये रैम जो WP कुछ भी नहीं करे, सिर्फ इस रैम डाउनलोड करें, उसको इंस्टॉल करें, रन हो जाएगा। जी एक्सक्यूज मी ठीक। सर, यस मैम। ये जो हम जैम पे काम कर रहे हैं, अगर इसके अलावा हम फ्री इन्फिनिटी पे कर ले तो ज्यादा बेस्ट है। जैम पे इंस्टॉल करने में काफी लोगों को मसला आ रहा है, तो वहां पर हम मैम डायरेक्ट देखें, वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं। देखें मैम, देखें जो एग्जाम है ना वो सही है, जो वर्डप्रेस जो रिकमेंड कर रहा है, मैं आपको मैंने क्या कहा है कि वर्डप्रेस क्या रिकमेंड कर रहा है कि इंस्टॉल हो एग्जाम, उसने कुछ और नहीं हम्म। बताया कि कुछ और, एग्जाम ही उस यस। पे होगा। सही है ना, अब ओके। आप उस पे करेंगे तो एग्जाम पे देखें अपाची इसने बताया कि वेब सर्वर जो चलते हैं अपाची पे चलता है, MySQL चलता है डेटाबेस। सही है, और जो अभी आप बता रही है इंफिनिटी को, उसमें वो कुछ चीजें नहीं, उसमें वो एरर ही देगा, वो चलिए अटैच ठीक। ही नहीं होगा। ठीक है। ओके ठीक। जी यस सर। इफ्तिकार आपका, हाँ, इफ्तिकार आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम, यस सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था कल वाले असाइनमेंट को लेके। जी जी पूछें। मैंने कहा था वो हमारे शहर में ना थोड़ा इंटरनेट का इशू है और लाइट का भी इशू है, तो कल असाइनमेंट में टाइम पर सबमिट नहीं कर पाया, तो आज सबमिट हो सकती है? देखिए सर, हाँ मैं ये बताना चाहूंगा सारे स्टूडेंट्स को, देखिए मैंने ना असाइनमेंट के लिए जैसे सर ने कहा था और WT परीक्षा वालों ने कहा था कि मंडे का रखें, मैंने मंडे का 5 PM में उसका अटैच कर दी थी ऑटो। अब उसने क्या, मैंने उसका थोड़ा सा मैंने 5 का रखा था, तो मैंने उसका एंड टाइम में मैंने उसका ऑटो कर दी 6। तो अभी देखिए जैसे ही 6 बजे वो ऑटोमेटिकली बंद हो गया। अब उसके अंदर जो दोबारा मुझे एडिट करना होगा पूरा, उसके दोबारा मुझे फॉर्म को इंप्लीमेंट करना होगा, ये अब उस वक्त ऐड होगा जब ओपन होगा, जब ये आपका तीसरा असाइनमेंट मिलेगा। ठीक है, मैं एक काम ये करूंगा कि जब ये पूरा ये वीक्स हो जाएंगे, आपके पास एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो आपने वीक 1 और वीक 2 और वीक 3 के असाइनमेंट नहीं किए वो आप सबमिट करवा दें, उनके असाइनमेंट आपको अलग से मिल जाएंगे, वो वैसे आपको नहीं मिलेंगे जिस तरह आप वीक वाइज मिलेंगे। ठीक है। आई थिंक इट इज गुड आइडिया, वेरी गुड क्योंकि अजीजा। अभी मैंने ऑटोमेटिकली किया हुआ, अभी देखिए 6 बजे तक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है, तो मैं इसमें कुछ एडिट नहीं कर सकता, मैं कुछ वो ओपन नहीं कर सकता। ये मैं अगर अगर मैं किया तो ये फॉर्म में एरर हो जाएगा और स्लैक पे भी एरर आ जाएगा। तो अगर आपको स्लैक पे शेयर कर दें हम? ये सारे स्लैब पे शेयर है, ये नहीं चीजें नहीं, स्लैब पे शेयर। नहीं आपको स्लैक में मैसेज में अगर असाइनमेंट शेयर कर दें? सर ये मैं बता रहा हूँ आपका असाइनमेंट सारे शेयर हैं, आप ओपन करें वो अपडेट हो जाएगी। अभी बट वो असाइनमेंट 3 का भी वीक 3 का असाइनमेंट नहीं मिला, तो उसको अपडेट एक ही फाइल है, आप उसको ओपन करें, उसके अंदर वीक 1 और वीक 2 दोनों के असाइनमेंट हैं।
सर मैं असाइनमेंट अपलोड की बात कर रहा हूँ हमारी तरफ से। सर वो आपको मिल नहीं रही असाइनमेंट, ये कह रहे हैं सर इफ्तिकार। सर मेरा ख्याल है वो कह रहे हैं कि दोबारा असाइनमेंट क्रिएट कर दें। सर मैं ये बताऊंगा कि जो असाइनमेंट दोबारा क्रिएट नहीं हो सकता क्योंकि डेडलाइन हो चुकी कंप्लीट। ठीक है, असाइनमेंट क्रिएट उस वक्त होता है कि वीक 2 का। अभी मैं दोबारा असाइनमेंट क्रिएट करूंगा, वो होगा, आपको यही असाइनमेंट करना होगा जो आपने बनाया है। सही, ये वीक 2 का असाइनमेंट था जो बना दिया और डेडलाइन उसकी हो चुकी है। अब आपको सबमिट करवाना है ये प्रोजेक्ट, तो ये वीक पूरा असाइनमेंट वीक्स होने के बाद जब आपको एक ओपन हो जाएगा, जब ये चैनल बंद हो जाएगा ना, तो आपके पास ना ये फॉर्म ओपन रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, पिन में जाकर आप लोग अपना असाइनमेंट सबमिट करवा दीजिए। जो वीक 1 वीक 2 वीक 3 के एक साथ नहीं करवाएगा, पहले वीक 1 का करवाएगा, वीक 1 लिखिएगा, वीक 2 का दोबारा करवाएगा, फिर वीक 3 का। सही है, उसके अलग मार्क्स मिलेंगे, उसके ऐसे नहीं मिलेंगे जो वीक 5 मिलेंगे। अभी असाइनमेंट को अपडेट नहीं हो सकते क्योंकि असाइनमेंट अपडेट ही है। सही है ना, वो वही है जो अभी वीक 2 का मैंने दिया हुआ है। और आप लोगों को असाइनमेंट इस तरह मिल जाएगा कि आप यहाँ से स्लैब पे जाएंगे। स्लैब पे जाने के बाद आपके पास जी इफ्तिकार है, मैं पूछ कुछ के वो स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन थे कि असाइनमेंट स्लैब पे पिन नहीं हुआ। तो मैं बताता हूँ कि असाइनमेंट मैंने किस तरह मैंने बना के मैंने पोस्ट सेंड की है। हम्म, यहाँ मैं गया अपने होम पे, मैं अपने वो उस पे गया, उस पे सर सही। यस मैं कहना ये चाहता था कि आपने जो असाइनमेंट वीक 2 का दिया काइंडली उसके अंदर का डेडलाइन भी मेंशन कर दे तो हमें तो फायदा हो जाता, क्योंकि वहाँ पे कहीं भी डेडलाइन सर, मेंशन नहीं डेडलाइन थी। मेंशन है, उसके अंदर डेडलाइन मेंशन है नहीं है, सबमिट की। हमारे शो नहीं हो रही अब तक कर लीजिए। अच्छा सर, काइंडली शो करके दिखा दें ओपन करके। जी जी, मैं ऊपर करके दिखा रहा हूँ, मैं ये ना ये देखिए, मैंने 7 PM का चैनल का खोला, यहाँ पर मैंने इसको क्लिक कर दिया। ये देखिए, यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है असाइनमेंट नोटिफिकेशन डियर स्टूडेंट डियर असाइनमेंट डियर व्यू डिटेल। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। ये देखिए, डेडलाइन क्या लिखी हुई है, सारी चीजें ओपन है। देखिए, डेडलाइन मंडे, डेडलाइन 5 PM। मुझे लग रहा है सर आपने असाइनमेंट ओपन करके चेक नहीं की, मुझे लग रहा अभी तक। सर सर आप चेक इफ्तिकार। करें वीक 1 लिखा हुआ है उस पे। ये वीक मैंने आपने डाउन जी किया सर। नीचे। जी सर, आप वीक 2 नीचे में जाए ना, नीचे देखें। वीक 2 वीक 1 की डेडलाइन एक ही देखें है। देखें देखें, हमें तो नहीं पता कैसे चलेगा। बस जी, बताएं। सर वैसे काइंडली ये कर देना, मतलब 12 बजे तक आज टाइम कर दे, फिर हमने बना लेंगे, सिर्फ इस असाइनमेंट का कर देना। सर मैंने वो जी जरा जी, मैं आप तबीयत लोग को खराब ये थी तो बोला है फिर। कि अभी अभी मैं इसको नहीं ओपन कर सकता, अभी ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है वो। अच्छा चले सही, हम मैं अभी सोचते हैं चेक। सर फिजान, जी जी चले हम जी सोचते हैं इसके अबाउट, चले सोचते हैं। और दूसरी जी बात, मेरे ख्याल ये सेशन में भी अनाउंसमेंट काफी दफा हुई थी कि आपके पास ना, हम तो वैसे जब एंड होता है ना, आपको पता है पिछली दफा भी इसी तरह 2 दिन दिए थे। तो आज तो मैंने इनको कह दिया सर मंडे का ही रख दें। तो ये फिर फॉरएवर देखिए, मैंने देख मंडे लें का कि देखें, 3rd और 4th। मैंने जी जी, मैंने मंडे का यहाँ रख दिया था, फिर मैंने फॉर्म में उसके अंडरलाइन की, फॉर्म में पूरा मैंने उसके मैंने किया था संडे का। सही है, फिर मैम सर ने कहा मुझे मंडे का रखता, तो मैंने उसके अंदर पूरी इंक्रीमेंट स्क्रिप्ट डाली, ये जावा स्क्रिप्ट की मैंने स्क्रिप्ट डाली उसके अंदर, फॉर्म के अंदर। उसके अंदर मैंने डालने के बाद मैंने उसको अटैच किया है अपने उसके फॉर्म के ऑटोमेटिकली। तो मैं जब भी आप लोग असाइनमेंट सब सबमिट करवाता हूँ, तो जो असाइनमेंट का जो आसान सा आता है, वो स्क्रिप्ट के जरिए आता है। सही है ना, वो ऑटोमेटिक है। सही है, अब मैं उसके अंदर स्क्रिप्ट में एडिट करूंगा तो वो नहीं होगा, वो चलेगी वो स्क्रिप्ट। सही है, मैं सिर्फ यहाँ पर एडिट कर सकता हूँ जो इसके अंदर है। ये मैं अगर मैं फॉर्म ओपन करके दिखाऊं, ये सर हम आपको व्हाट्सएप पे भेज देते हैं ना, वो स्क्रीनशॉट लेके, यस, ऐसे हो सकता है? ये देखिए, मैं यहाँ पर मैं एडिट कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर कुछ एडिट नहीं कर सकता, ना कुछ भी कर सकती, ये यहाँ पर वो अब कुछ यहाँ पर टेक्स्ट एडिट कर सकता हूँ, ये चीजें जो स्क्रिप्ट से ना वो एडिट हो चुकी है। अच्छा सर, जी हमारा जी, ना टाइम हो गया, और सर ने जो हाँ बात की यस है सर। टैक्स, सर काइंडली ना पहले भी कई दफा बताया है कि व्हाट्सएप पे ना इनबॉक्स पे इंक्रेज करें। आपको वैसे लग रहा होगा शायद हम फ्री होते हैं, हमें यही मैसेजेस आते हैं आप लोगों के, बहुत वहाँ के दूसरे ग्रुप्स लैक आई कोड की 35 की कम्युनिटी, तो ना बहुत लोगों के अपने काम, स्कॉलरशिप, अपनी रिसर्च, ये सारे हमारे साथ ही चल रहे होते हैं। तो काइंडली ना आप स्लैक पे पूछा करें कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल लोग, जब किसी को टाइम मिलेगा
तो वो कर देगा। तो दूसरी बात ये कि हम चले ना, मैं सर से रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, कल तक आपको ओपन कर देते हैं, कल 6 PM या 5 PM तक, ठीक है? तो ये थोड़ा सा माइंड में रख लेना। तो हम सेशन को एंड मेक करते हैं, श्योर हमारा टाइम जैसे अगर ऑलरेडी। मैंने ओपन कर दिया ठीक है, तो टाइम पर आप लोग को सबमिट करवा दें, ये ना हो कि दोबारा आप लोग फिर बोलें कि अब और टाइम दे देगा, हमारी ये नहीं हुई, ये तो ठीक है। नहीं नहीं, ओके सर, हाँ बिल्कुल। सर आप एक दफ़ा ओपन कर दें बस, फिर हाँ बस हम सही है, करवा मैं देंगे उसके मैं लिए। कोशिश करता हूँ। सही, अब ओपन हो जाएगी तो फिर आप लोग फिर फौरन अब देखकर फिर आप लोग फौरन सबमिट करवा दीजिएगा अपने प्रोजेक्ट, जितना भी हो। आप ये नहीं देखिएगा कि आपका जी तो और जब पॉइंट बनाना चाहो, जितना भी हो आप सबमिट करवा दें। जी जब ओके, जब ओपन 6 करेंगे ना तो PM तक हम बस टाइम है मैसेज कल। कर देना ग्रुप में। ठीक है। नहीं, जी ठीक ओपन है। मैं ओपन देखिए, मेरी बात सुने, आपके पास कल 6 PM तक जी टाइम, ये सर अब नहीं करते, दस ठीक है। मिनट घंटा 2 घंटे नहीं करते ना, तो वेट करना, ये नहीं करना कि ठीक सर है। के इनबॉक्स शुरू हो जाए, सर किया कि नहीं अभी तक, बता दें हमें। तो काइंडली ना तीन ठीक चार है मरतबा सिक्स रात पी को चेक कर लेना। हाँ, कल 6 PM तक टाइम दे देंगे जी आपको। ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। जी।